फिलहाल जो शुरुआती रुझान हैं वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अच्छा संकेत नहीं लेकर आए, क्योंकि हरियाणा में एज एक्सपेक्टेड एग्जिट पोल ने जिस तरफ इशारा किया था उसी दिशा में आपको शुरुआती रुझान भी आते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ रुझानों पर लगातार आगे चल रही है। हालांकि ये चलता रहेगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आगे पीछे ये होता रहेगा, लेकिन फिर भी हरियाणा में कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस था, जश्न की तैयारियां थी, वो ज़ाया नहीं जाएंगी, वो उसी ट्रैक पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रहने वाला है जहां पर शुरुआत में ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूती से आगे बढ़ेगी। कुछ नेताओं को भेजा भी गया निर्दलियों से बात करने के लिए, लेकिन अचानक से मैं देख रहा हूं कि ये जो शुरुआती ट्रेंड है वो बड़े चेंज हो गए। अदर्स जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वो बड़े सिमटते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्थिति रही तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के पार यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यानी दोनों जगह पर स्थितियाँ बड़ी स्पष्ट हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और अश्विनी भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ में अमरीश जी बने हुए हैं, राज बिहारी जी बने हुए हैं। अश्विनी भट्ट, क्योंकि हम पूरा जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान उनसे कई मुद्दों पर बात करते रहे, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, मुद्दों को बड़े बारीकी से जानते हैं। भाई अश्विनी जी, ये जो आ रहे हैं शुरुआती रुझान, ये तो स्पष्ट तौर पर कश्मीर में भी इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदें थी, और ख़ास तौर पर निर्दलीय बड़े चौंकाने वाले रहेंगे अगर निर्दलियों की स्थिति गड़बड़ाती है। आप कितना सरप्राइज होंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आते हैं अपने बूते पर? वो भी अभी फिलहाल 50 सीटों पर आगे दिख रहा है ये गठबंधन। नमस्कार नमस्कार। देखिए प्रवीण जी, पिछले जब से ये इलेक्शन का जो डेट्स अनाउंस हुए थे, पिछले 2-2.5 महीने से हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, पिछले 2 महीने से मैं आपको यही जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में जा रही थी। और पिछले 2 महीने से मैं आपको यही बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को का के अलायंस को एक एज है। जो इंडिपेंडेंट्स है, पीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान ये पिछले बहुत टाइम से लग रहा था, बिकॉज इंडिपेंडेंट जो उनका जो वोट बैंक था जमाते इस्लामी और उस आइडियोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट्स ने वोट बैंक काटा है। बट भारतीय जनता पार्टी की देखिए ये भी बहुत जल्दी होगा ये बोलना, बट कांटे की टक्कर मुझे लग रही है, बिकॉज पिछले 1 घंटे से ये जो नंबर है ये तेजी से स्विंग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो जिस रिजल्ट की आशंका थी ये उसी डायरेक्शन में होते दिख रहा है। बाकी अभी इलेक्शन कॉल आउट करने के लिए थोड़ी जल्दी होगी। मुझे लगता है अगले 1-8 घंटे तक और 11 बजे तक जो है स्थिति काफी साफ हो जाएगी। जी, एक तो देखिए हमारे सोर्सेज भी होते हैं और हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो भी अगर बताऊं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ही बड़े गैप के साथ में सभी पार्टियों से बहुत आगे है, और कांग्रेस जो है उसके मुकाबिल बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें नहीं है। अगर अब हम चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें तो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह रहा बनिस्बत किसी अन्य पार्टी को लेकर? नहीं, उसका कारण ये है प्रवीण जी, हमने इस बात पे बहुत तो कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती जो कांग्रेस ने इस बार करी थी, जेएनके के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, जो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस अलायंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत फायदा उठाया। बट कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, बिकॉज कांग्रेस कश्मीर में, कश्मीर संभाग में उनको बहुत कम सीटें इस अलायंस में मिली, और उसका जो पूरा वोट बैंक है वो शिफ्ट हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट बात कर रहे थे, जो कि जिसका एक वोट बैंक है वहां पे। और वही बात क्योंकि कांग्रेस ने उस अलायंस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, जब वो अपने वोट बैंक जो जम्मू संभाग में, जब वो उस नैरेटिव के साथ आए, तो यहाँ के लोगों ने उसको, ये मैंने अपने कांग्रेस प्रवक्ता में बोला था कि आपको इस चीज का बहुत नुकसान होने वाला है जम्मू में, और कहीं ना कहीं वही होते दिख रहा है कि उन्होंने अपनी इस अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेन किया, और कांग्रेस ने ना कि अपने वोट बैंक को बट अपने एक नैरेटिव को भी लूज किया। और अगर यही नैरेटिव उनका रेस्ट ऑफ द इंडिया में रहेगा तो वो इसके आगे भी लूज करेंगे। तो कांग्रेस का राउट जो है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस, कोई भी उसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं लग रहा है।
देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब ये शुरुआती रुझान होते हैं 1 घंटे 2 घंटे में बड़ी तस्वीरें बदलती हैं, और ख़ास तौर पर तब जबकि 90-90 सीटों वाले राज्य हों। जैसे कि मैं अभी जो हमारे सोर्सेस हैं वो तो सामने हैं ही, साथ में जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट देखता हूं इलेक्शन कमीशन की, तो देखने को मिलता है कि रुझानों में बड़ा कड़ा मुकाबला है। हरियाणा में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है 23 सीटों पर। ये ऑफिशियल आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का। तो ये, और इसी तरीके से आप अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको आगे दिखाई पड़ती है। तो खैर ये आंकड़े अभी बदलते रहेंगे। मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, कहाँ पर आप मौजूद हैं और अभी क्या स्थितियां हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये रुझान जो हैं वो आ रहे हैं, और इसको सस्टेन करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अब थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि देखिए 43-44 कांग्रेस जश्न मना रही है, लेकिन ये रुझान जो है ये सांसें अटकाए रखेंगे काफ़ी देर तक। जी प्रवीण, बिल्कुल इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। और करीब 12 बजे के आसपास जो जाके जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी, तब एक आप आइडिया, एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है या फिर कौन सी पार्टी जीत की तरफ है। शुरुआती जो रुझान रहे हैं, जो बैलेट जो खुला है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिल्कुल लीड मिलती नजर आई है। लेकिन जो अभी ऑफिशियल आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन के, उसमें नेक टू नेक फाइट जो है हरियाणा के अंदर खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। लेकिन प्रवीण देखिए, जब हरियाणा में हम लोग उतरे थे और जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की थी, तो एक नाराजगी कहीं ना कहीं 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो सरकार को लेकर बिल्कुल नजर आई थी। तो ऐसे में अब उसका जो माइलेज है, फायदा है, वो कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हरियाणा की बात करें तो किसानों की यहाँ पर बात हो रही है, अग्निवीर की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ जो खिलाड़ी है, खास करके विनेश फोगाट का जो पूरा मामला रहा है, उसको लेकर काफी चर्चा है। तो ऐसे में जो एज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलती नजर आ रही है। और जो कि जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें भी कहीं ना कहीं यही दिखाया गया था कि हर एक एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आई है। लेकिन अब सवाल प्रवीण ये उठेगा जब 12 बजे के आसपास जो है पिक्चर क्लियर होगी कि अगर मेजोरिटी की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती है, मेजोरिटी पा भी जाती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर काफी पसोपेश जो है वो बना हुआ है। अब ऐसे में लगातार जो है जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि विधायक दल की जो बैठक होगी, विधायक दल के जो नेता होंगे वो उनको चुना जाएगा। उसके बाद जो पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर्स है, वो तय करेंगे। तो उसके बाद कांग्रेस हाईकमान इस पर फैसला लेगा। लेकिन जहां तक हमने सुबह भी कई जगह की जो तस्वीरें हैं रोहतक की देखी है, तो उसमें साफ तौर पर जो पोस्टर्स है, बैनर्स है, वो लगने शुरू हो गए हैं कि अगर हरियाणा का विकास करना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एकमात्र ऑप्शन। हालांकि देखिए, आप प्रशांत बोल रहे हैं उतनी देर में ही बड़ी तेजी से 40 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में, और अगर इलेक्शन कमीशन के हम रुझान देखें तो उसमें तो 30 सीटों पर, यानी अभी कांग्रेस से थोड़ा सा आगे रुझानों पर बीजेपी दिखाई देती है। तो जलेबी बाटी तो जा रही है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी ना हो जाए। और हालांकि अभी शुरुआती दौर में कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई थी, अब थोड़ा सा मुकाबला कांटे का है जैसे ही। और ये रुझान होते हैं, देखिए शुरुआती रुझान होते हैं कई जगह के, फिर जब काउंटिंग शुरू होती है डिफरेंट जगह की, तो एकदम से आंकड़े बहुत तेज़ी से बदल जाते हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में दोनों ही जगह पर 90-90 सीटों पर चुनाव है। ये 90 सीट जो होती हैं ये बड़े छोटे राज्यों की तरह देखा जाता है। रासबिहारी जी, थोड़ा सा बताएं कि इन राज्यों की जो काउंटिंग होती है जिनकी 90-90 सीटें हों, इनमें ऊपर नीचे और ये जिस तरीके से काउंटिंग आगे बढ़ती है, क्योंकि आप तो काफ़ी कवर करते रहे हैं इसको, ये कितना फ्लक्चुएशन आता है? और आप देखिए मेरे आपके बात करते करते ही कितना डिफरेंस आने लगा है अभी। देखिए, अभी दूसरे राउंड की मतगणना चल रही है और बहुत सारी सीटों पे जो अंतर है वो 500 वोट से भी नीचे के आसपास है। तो ये मान के चल सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पहले मान के चल रहे हैं, पूर्वानुमान होते हैं और एक वोटर का मिजाज होता है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था और कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन आखिरी दौर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई, हो सकता है कि अभी जैसे जैसे रुझान आएंगे या मतगणना आगे बढ़ेगी, अभी ये कहना कि जिस तरह से लड़ाई दिखाई दे रही है, उसमें ये मान के कि एकदम हम किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां पर पहले बड़ी पीछे दिखाई दे रही थी, वहां लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और कई सीटों पे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। लेकिन
क्योंकि हार जीत का अंतर बहुत कम होगा। और जो समीकरण है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी लड़ाई लड़ी, और लेकिन जो जातिगत समीकरण बने हैं, जो आज़ाद उम्मीदवारों का है, जो बागी उम्मीदवारों का है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा असर है बागी उम्मीदवारों का। भारतीय जनता पार्टी में भी बागी उम्मीदवार थे, कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बागी उम्मीदवार थे। वो क्या समीकरण बना रहे हैं, और दूसरा जो इंडियन नेशनल लोकदल या बीएसपी का गठबंधन था वो, या जो जेजेपी और एक अलग पार्टी का गठबंधन था, वो क्या किसके पक्ष में जाएंगे, किसके पक्ष में नहीं आएंगे, इसका भी नतीजों पर बहुत असर रहेगा।